हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स एज ए मैकेनिज्म फॉर सोशल चेंजेस। तो पढ़ते हैं बिना देरी किए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स एज ए मैकेनिज्म फॉर सोशल चेंज? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, कानून को सरल शब्दों में नियमों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग समाज को विनियमित करने या बल्कि इससे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सोसाइटी को कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है? इसका कारण यह है कि समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखना हमेशा आवश्यक होता है ताकि वे अन्योन्याश्रित रूप से सह अस्तित्व में रह सकें। ठीक है? जो बदले में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज लाने में हेल्प करेगा। और सोशल यानी समाज एक विषम स्थान है जहाँ सभी वर्ग, जाति, पंथ, रंग, लिंग, पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। यह आवश्यक है कि इन लोगों के बीच पहचान पहचान के बावजूद कोई अंतर न बनाया जाए, जिससे एकरूपता आए, जिससे केवल कानून के विषय द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसका हर समाज और उसके लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अच्छे के लिए बदलाव हमेशा स्वागत योग्य होता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में कानून का अपरिहार्य भूमिका निभाता है। एक अराजक समाज में लोगों और समाज के बीच सद्भाव और शांति का अभाव होता है। चूँकि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए हमेशा एक समूह के लोगों के पास पैसे, शक्ति और स्थिति जैसे कुछ कारकों के कारण अधिकार और प्रभुत्व की स्थिति में होने का मौका होता है, ताकि वे अन्य समूहों पर शासन कर सकें जो अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं। यह परिदृश्य कोई नई बात नहीं है। हर समाज ने कभी न कभी इस तरह की व्यवस्था का अनुभव किया है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि समाज कई अन्य मुद्दों के अधीन भी है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं: गरीबी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लिंचिंग, बाल विवाह, एसिड अटैक, बाल श्रम, जाति, नस्ल, रंग, लिंग, रूप अ, आदि के रूप में भेदभाव कानून के लिए एक प्रेरक चक्र के रूप में कार्य करता है, जो कानून लाकर सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, जो वर्तमान और भविष्य के समाज में बदलाव लाने में मदद करेगा। देखिए, पिछले वर्षों में समाज कई संशोधनों से गुजरा और कानून वास्तव में बदलाव में मददगार रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक मुद्दे पूरी तरह से गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे विपरीत वे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि समाज मौजूदा कानूनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करे, ताकि कानून सही मायने में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेस लाने में कारगर साबित हो सके। इसलिए इस सवाल का समाधान कि कानून को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, समाज और उसके लोगों में ही निहित है। ठीक, अब हम बात करते हैं कानून और सामाजिक परिवर्तन के बीच क्या रिलेशन है, संबंध है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कानून और समाजशास्त्र जैसे कई विषयों में किया जाता है। इसका मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन कई क्षेत्रों में प्रभावित होता है। कानून का विषय उपरोक्त इन सभी विषयों में से सबसे जरूरी है, क्योंकि कानून एक ऐसा कोड है जो समाज को नियंत्रित करता है। कानून राज्यों के हाथों में सर्वोच्च अधिकार है, जो समाज में क्या सही है, क्या गलत है, इससे विनियमित यानी रेगुलेट करता है। कानून न केवल समाज को नियमों का एक सेट प्रदान करने के लिए मौजूद है जिसके अनुसार समाज को काम करना चाहिए, बल्कि ऐसे नियम भी हैं जिन्हें समाज को अपने तरीके से अपनाना चाहिए, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। ठीक, परंपरागत रूप से समाज में एकरूपता, स्थिरता और विकास के तत्वों को समाहित करने के लिए समाज द्वारा खुद को विनियमित करने के लिए जिन मानदंडों का पालन किया जाता था, समाज द्वारा स्वीकार किए गए मानदंड कानून के रूप में हो लेते थे। समाज के लोगों को अपने दैनिक जीवन के अपने दैनिक मानदंडों का पालन करना पड़ता था, और उनका उल्लंघन आपराधिक या दीवानी प्रकृति का अपराध माना जाता था। वर्तमान में भी यही पैटर्न अपनाया जा रहा है। एकमात्र अंतर जो लाया गया है वह है समाज को बेहतर रूप देने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना यानी अमेंडमेंट करना। इसलिए कानून और समाज के बीच जो रिलेशन पुराना है, और इसे जीवंत और ताज़ा बनाए रखने के लिए पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक, कई रिसर्च का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए कानून सबसे अच्छा साधन है, लेकिन कई बार सामाजिक परिवर्तन ही कानून बन जाता है। सामाजिक परिवर्तन कई कारकों और मौजूदगी के कारण होता है। ये कारक हैं: जनसांख्यिकीय संरचना, तकनीकी उन्नति, समाज में लोगों की विचारधारा में बदलाव, समाज में लोगों के कल्याण में वृद्धि। बेंजामिन कार्डोजो नामक एक अमेरिकी न्यायाधीश ने कहा है कि कानून को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चित साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि समाज के कल्याण को लाने के लिए एक
लचीले साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह भारतीय संविधान का सार भी है। संविधान के निर्माता इस तथ्य से स्पष्ट थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को किसी भी रूप में उसी तरह के अपमान का सामना नहीं करना चाहिए जैसा कि 1947 से पहले कई वर्षों तक किया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान यह दिखाने के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कानून का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कानून एक बहुत ही गतिशील विषय है और यह इससे अपने परिवेश के अनुसार आकार लेने में मदद करता है। इसलिए समाज इस विषय से अनेक तरीकों से लाभान्वित होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन में शामिल सिद्धांत जो थ्योरी हैं। तो देखिए 2 सिद्धांत के आधार पर सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत कहता है कि समाज में सुधार और उन्नति तब होती है जब समाज धीरे-धीरे उच्च सभ्यता की ओर बढ़ता है। इसीलिए समाज में लोगों के परिवर्तन के साथ-साथ समाज भी खुद को बदल लेता है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत कहता है कि समाज में होने वाले परिवर्तन चक्रीय रूप में होते हैं और इसीलिए बार-बार होते हैं। इसलिए यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को बिना किसी स्थिरता की अवधि के प्रकृति में निरंतर होने वाला मानता है। ठीक है? आगे हम फिर बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें कानून की मदद की आवश्यकता होती है। कानून इन सिद्धांतों को प्रक्रियाओं से गुजरने में मदद करता है ताकि उन्हें कानून लागू किया जा सके। इस प्रकार कानूनी विनियमन यानी रेगुलेशन के बिना सामाजिक आंदोलन नहीं चलाए जा सकते। और अब हम बात करते हैं समाज के नियंत्रक के रूप में कानून। ठीक है कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के रूप में जो कानून कैसे काम करता है। देखिए कानून 2 अलग-अलग तरीकों से सामाजिक परिवर्तन में यानी सोशल चेंज लाने में समाज की सेवा कर सकता है। जो इस प्रकार से देखिए समाज में स्थिरता प्रदान करके और समाज के भीतर एक व्यवस्थित जीवन बनाए रखकर। दूसरा समाज और उसके लोगों की मांगों की आवश्यकताओं के साथ समायोजन करने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाई। ठीक, इन दोनों बिंदुओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी समाज के लिए कानून के शासन की स्थापना भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। कानून का शासन बताता है कि किसी भी व्यक्ति को देश के कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता और इस तरह यह सुनिश्चित करता है कि कानून सर्वोच्च तत्व है जो किसी भी समाज को नियंत्रित करता है। कानून राज्य की एक सहायक एजेंसी है जो एक सामाजिक व्यवस्था लाती है जिसका लोगों को पालन करना होता है ताकि अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके जो समाज के समग्र विकास में बाधा बन सकते हैं। कानून लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए राज्य के हथियार के रूप में कार्य कर सकता है ताकि वे अपने कार्यों से देश के कानून का उल्लंघन न करें। देखिए लोगों में चेतना और जागरूकता लाने के लिए डर आवश्यक है ताकि वे कुछ गलत करने से पहले सोच सकें और एक तरह से समाज के लोगों को किसी भी तरह के अन्याय से बचा सके जो उनका और उनके जीवन का शोषण करता है। ठीक है, इसीलिए कानून समाज को रहने लायक बनाता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह आवश्यक है कि जनता कानून को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में समझे। कानून देखिए जनता के बीच कानून के बारे में जानकारी होने से समाज में व्यापक परिवर्तन आ सकते हैं। जो ऊपर दिए गए दूसरे बिंदु में कानून को जनमत के स्रोत के रूप में देखा जाता है जिसका अर्थ है कि राज्य जनता द्वारा कहे गए अनुसार कार्य करते हैं। कानून के जार में जनमत के ढलने का एक बेहतरीन उदाहरण मानहानि है। मानहानि विधेयक के बारे में है जिसे राजीव गांधी सरकार लाना चाहती थी लेकिन बाद में ऐसा करने का विचार वापस ले लिया गया क्योंकि विधेयक के बारे में जनता की ओर से विरोध किया गया था। इसका मतलब है कि जब भी जरूरत होती है जनमत कानून की भूमिका निभाता है। इस प्रकार कानून को समाज जिस तरह से चाहे उसमें समायोजित किया जा सकता है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। अब हम बात करते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोशल चेंजेस के रूप में जो भारतीय संविधान के क्या क्या प्रोविजन है इसको हम देख रहे हैं। तो देखिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माताओं द्वारा इन्फोर्स किया गया था ताकि एक परिवर्तित भारत को जन्म दिया जा सके। संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का एक समूह शामिल है जो नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिन्हें पूरे देश में एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विनियमित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले कई वर्षों तक भारतीयों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और इसलिए संविधान को एक बुनियादी कानून के रूप में लाया गया था जो देश में अन्य सभी कानूनों की गति को नियंत्रित करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं देखिए देश के तत्कालीन सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में कोई भी सामाजिक पहलू न छूटे जो संरक्षण के दायरे में न आए। जैसा कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर ने सही कहा है, भारत के संविधान को मूल ढांचे के अलावा समाज की मांग पर संशोधन किया जा सकता है। यह बात तब भी ध्यान में रखी गई थी जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने
क्या क्या था? केशानंद भारती वर्सेस केरल नहीं सॉरी केशानंद भारती वर्सेस भारत संघ के प्रसिद्ध मामले की सुनवाई कर रहा था। यह मौलिक अधिकार ही है जो संविधान के मूल ढांचे का निर्माण करने वाले तत्वों में से एक है। इसके दायरे में आने वाले मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार शामिल हैं जो हर भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14। देखिए, संविधान का आर्टिकल 14 कानून की नज़र में समानता और समान सुरक्षा के अधिकार की बात करता है। संविधान का यही अनुच्छेद कानून के शासन को संविधान का सार बताता है। आर्टिकल 14 के साथ साथ संविधान में कई अन्य अनुच्छेद भी दिए गए हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई। संविधान सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं देता बल्कि राष्ट्र में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को विनियमित करने के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों का एक समूह भी देता है। और इन सिद्धांतों को संविधान के पार्ट 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कहता है कि राज्य द्वारा अपनाए जाने और पालन किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए सिद्धांतों का यह समूह कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। लेकिन यह सिद्धांत इसलिए जरूरी है ताकि राज्य अपने लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने में विफल न हो। और गरीबी, भेदभाव, जबरन मजदूरी, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी और सामाजिक मुद्दे कई वर्षों से भारतीय समाज में गहराई से जुड़े जमाए हुए हैं। संविधान लागू होने के बाद इन सामाजिक मुद्दों को हल करने की चिंता में लिया गया और यह वास्तव में सच है कि भारत ने लोगों और राष्ट्र को प्रभावित करने वाली कई सामाजिक समस्याओं पर काबू पा लिया है। भारतीय संविधान मुख्य रूप से राष्ट्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रचार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लाया गया था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि संविधान का भाग 3 और भाग 4 सामूहिक रूप से देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे और उन्होंने संविधान के लिए एक अंतरात्मा का निर्माण किया। ठीक, अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में कानून का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए कानून का उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में कानून का उपयोग दो व्यापक तरीकों से किया जा सकता है। पहला, समाज में बदलाव लाने वाला कानून। दूसरा, समाज कानून में बदलाव ला रहा है। ठीक, जब कोई कहता है कि कानून समाज में बदलाव ला रहे हैं तो उसका मतलब है कि कानून समाज से उसका पालन करवा रहा है ताकि पहले से मौजूद माहौल में बदलाव लाया जा सके। उदाहरण के लिए, छुआछूत एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक भी समस्या रही है। भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस प्रकार कानून ने एक तरह से सामाजिक मुद्दे को काफ़ी हद तक खत्म करके सामाजिक बदलाव लाया है। अब अगर कोई छुआछूत करता है तो उसे देश के कानून का उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा, जबकि जब समाज कानून में बदलाव लाता है तो इसका मतलब है कि समाज अपने आप को कानून के अनुसार ढाल रहा है। सती एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नी को उसके मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। हिंदुओं में इस प्रथा का पालन करना अनिवार्य था। समाज ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए सुधार लाए और इस प्रकार एक तरह से समाज में मौजूदा कानून में बदलाव लाया। कानून सामाजिक परिवर्तन लाने का आदर्श हथियार। देखिए, ऐसे कई सामाजिक पहलू हैं जिनसे कानून से संबंधित होकर बदलाव लाने की कोशिश की है। न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने एक बार कहा था कि कानून के ढांचे में जीवन प्रदान करने और उसमें रक्त संचार करने की जिम्मेदारी न्यायाधीशों पर है ताकि समाज की जरूरतों को पूरा करने वाले जीवंत तत्वों का निर्माण किया जा सके। एक विषय के रूप में कानून निर्माताओं की मदद के बिना खुद से सामाजिक परिवर्तन को विनियमित रेगुलेट या ला नहीं सकता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में कानून का उपयोग न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है जो कानून के धारक हैं। पूरी दुनिया कुछ सामाजिक बाधाओं का सामना कर रही है जो दुनिया में हो रहे विकास के लिए बाधा बनी हुई है। देखिए, कानून की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाता है। कानून समाज की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाता है। इस पर आगे बढ़ने से पहले कुछ सामाजिक मुद्दों के बारे में जानना आवश्यक है जिनके लिए कानून ने वास्तव में काम किया और इस मुद्दे को दुनिया से पूरी तरह से मिटाने के लिए अधिक काम करना चाहिए। और इनमें से कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दे जिनके लिए कानून को जमीन पर उतरना है और सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना आवश्यक है, नीचे चर्चा इस प्रकार करेंगे हम। ठीक, अब हम बात करते हैं नस्लीय भेदभाव। ठीक, नस्लीय भेदभाव एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो अब तक दुनिया के कई हिस्सों को परेशान कर रहा है। नस्लीय भेदभाव में त्वचा के रंग या उनकी जाति उत्पत्ति के आधार पर लोगों के दो समूहों के बीच असमानता फैलना शामिल है। जैसा कि अधिकांश अमेरिकियों ने कहा है कि नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आंकड़े भी यही बताते हैं। अमेरिका, अफ्रीका,
और भारत के कुछ हिस्सों में नस्लीय भेदभाव का गंभीर रूप से सामना हो रहा है। नस्लीय भेदभाव समाज में असमानता को बढ़ावा देता है, जो अनुचित और सही नहीं है। अमेरिका की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए लोगों ने खुलासा किया है कि कानून कुछ लोगों के लिए प्रभावी रहा है, जबकि नस्लीय भेदभाव के बारे में कई लोगों से संपर्क करने में अपेक्षाकृत विफल रहे। अमेरिकियों का कहना है कि जहां डेमोक्रेटिक्स का मानना है कि रंग के मामले में समानता अभी तक हासिल नहीं हुई है, वहीं रिपब्लिकन का मानना है कि कानून ने पहले ही अश्वेतों और गोरों के बीच समानता लाने का अपना काम कर दिया है। कई देशों ने नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए भेदभाव विरोधी अधिनियम भी लाए हैं। ठीक, अब हम जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में सामाजिक मुद्दों की सूची में एक नया मुद्दा जलवायु परिवर्तन भी जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन एक सामाजिक मुद्दा है क्योंकि यह कई तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है। कई महान लोगों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को सामाजिक मुद्दे के रूप में देखने से लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और ताकि वे उन परिस्थितियों के बारे में यानी जागरूक हो सकें जो उसके कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणाम आने वाले तूफानों ने दक्षिण प्रशांत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दुनिया के कई अन्य हिस्से जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इस मुद्दे के कारण पृथ्वी धीरे-धीरे जैव विविधता खो रही है। इस सामाजिक मुद्दे को बढ़ने से रोकने के लिए सम्मेलन, चर्चाएं, संधियां की जा रही हैं। ठीक, संधियों, अधिनियमों और सम्मेलनों के माध्यम से कानून का उपयोग यह दर्शाता है कि कानून वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने का एक साधन है। महिलाओं और बच्चों का शोषण। महिलाओं और बच्चों का शोषण पूरी दुनिया के लिए एक आम सामाजिक मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो वास्तव में चक्रीय सिद्धांत का पालन करता है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों द्वारा उन पर प्रभुत्व जमाने के लिए दमन का सामना करना पड़ा है। इसने पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि की भी शुरुआत की है। बाल श्रम, बाल शोषण, बाल विवाह, बाल तस्करी के मामले में बच्चों का शोषण आम बात है। ऐसे कई कानून हैं जिनके द्वारा इन कारकों को सामाजिक परिवर्तन लाने और बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए रेगुलेट किया गया है, ताकि उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया जा सके जहां वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। देखिए, हमने ऊपर जिन सामाजिक मुद्दों का उल्लेख किया गया है उन्हें कुछ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के रूप में क्लासिफाई किया गया है जिनका सामना विश्व इस समय कर रहा है तथा केवल कानून के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून। भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। इसमें अलग अलग समूह के लोग रहते हैं और भारत में लोगों पर समाज का प्रभाव तुलनात्मक रूप से अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सी परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृतियां मौजूद हैं जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। कानून अतीत और वर्तमान दोनों में ही सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्र के लिए एक बहुत प्रभावशाली साधन रहा है। सामाजिक मुद्दों से संबंधित भारतीय न्यायालयों द्वारा कई निर्णय भी पारित किए हैं, जिन्होंने लोगों को मौजूदा कानून के बारे में जागरूक किया ताकि वे खुद को सामाजिक मुद्दों से प्रभावित होने से बचा सके। ठीक, कानून द्वारा बनाए गए कुछ सामाजिक परिवर्तन ये हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में कानून का प्रतिबिंब रहे हैं। मौलिक अधिकारों ने आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार और कई अन्य अधिकार लागू किए हैं जो मौजूदा समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक साबित हुए हैं। मौलिक अधिकार कानून की अदालत को लागू किए जा सकते हैं, जो कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई कानून उल्लंघन होता है तो अदालत में दरवाजा खटखटा सकता है। आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2002 में जीवन के अधिकार के तहत एक नया जोड़ा गया। ठीक है, और समाज ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यकता महसूस की ताकि उन्हें अपने आसपास हो रहे सामाजिक परिवर्तन के बारे में अधिक जागरूक किया जा सके। जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया वह कानून के माध्यम से था, ताकि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य जागरूक आवश्यकता की जो क्या है कि 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता बनाया जा सके। ठीक है, अब हम जनहित याचिका देखते हैं। जनहित याचिका एक ऐसा तंत्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को उपहार स्वरूप दिया है, ताकि लोगों में कानून के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण पैदा हो सके। जनहित याचिका एक ऐसा साधन है जिसके इस्तेमाल से लोगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति इस आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है कि वे किसी ऐसी चीज़ से प्रभावित है जिससे और विधिक कष्टों से बचने के लिए रोकना आवश्यक है। नागरिकों को जनहित याचिका की पेशकश करके सर्वोच्च न्यायालय लोकस स्टैंडी की सीमा को कम करने में सक्षम हो गया है, जिससे कोई भी जनहितैषी व्यक्ति
बिना किसी हिचकिचाहट के अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यह वास्तव में भारतीय न्यायपालिका द्वारा लाया गया एक महान सामाजिक परिवर्तन था, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून का इस्तेमाल समाज द्वारा आवश्यकतानुसार सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है। जनहित याचिका कई मामलों में समाज पर एक बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम रही है और उनमें से एक उल्लेखनीय मामला एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि वह लोगों को जलवायु और आसपास के वातावरण के मामले में मुफ्त और स्वस्थ वातावरण में रहने की सुविधा प्रदान करे तथा कहा गया कि ये आवश्यकताएं संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में आती है। ठीक, बाल विवाह, ठीक है, भारतीय विभिन्न धर्मों का घर है और यहाँ कई परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो कई वर्षों तक कानून बने रहे। भले ही वे रीति रिवाज या परंपरा ईमानदार और निष्पक्ष ना हो, बाल विवाह एक ऐसा अनुचित रिवाज है जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के आने तक प्रचलित था। इस अधिनियम को 2006 में अमेंडमेंट किया गया और इस बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाने लगा। बाल विवाह बालिकाओं के खिलाफ एक तरफा शोषण है। जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए उस उम्र में माता पिता और समाज की ओर से इस जिम्मेदारी को हटाने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है। बच्चे पर इसका प्रभाव गंभीर होता है। समाज से इस सामाजिक मुद्दे को हटाने के लिए कानूनी बल आवश्यक था क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता थी। इसलिए सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समाज के पालन के लिए कानून लाया गया। बलात्कार, बलात्कार सिर्फ एक सार्वजनिक मुद्दा नहीं है बल्कि देश में लोगों की मानसिकता के कारण भी होता है। बलात्कार को कौन करता है और कौन पीड़ित है, इस आधार पर क्लासिफाई करने की मुख्य धारा की चर्चा रखने के बजाय बलात्कारों को बस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि के लिए उसका यौन शोषण करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केवल कानून के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों की मानसिकताओं में बदलाव लाया जा सकता है ताकि इस तरह के जघन्य अपराध को रोका जा सके। भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो यह भी दर्शाता है कि हमारे समाज की लड़कियों को जागरूक करने से पहले हमारे शरीर को बड़े पैमाने में निश्चय शिक्षित करना जरूरी है। लोगों की मानसिकता में बदलाव लाकर सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। अपराधियों के लिए एक मजबूत निवारक बनाकर जो उनके लिए डर का काम कर सकता है और उन्हें इस तरह का कुछ भी करने से पहले सोच पर मजबूर कर सकता है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं जो आईपीसी में धारा 377 यानी सेक्शन 377 भारतीय आईपीसी जो पहले थी, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 जो प्राकृतिक अपराधों को अपराध मानती थी, अर्थात यदि दो पुरुष या दोनों महिलाओं के बीच संभोग होता है तो इस प्रावधान के तहत अपराध माना जाएगा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर हटा दिया कि समलैंगिकता अब कानून की नज़र में अपराध नहीं है। मामला है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सभी प्रकार की सहमति से यौन संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया, जिससे समलैंगिक यौन संबंध भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने भारतीय समाज परंपराओं और मान्यताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया। यह बहुसंख्य लोगों विशेषकर समलैंगिक समुदाय के लिए एक स्वागत योग्य निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से आर्टिकल 21 को एक बार फिर स्थापित किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे सामाजिक मानदंडों के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून में खामियां क्या हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हमने पहले इस तथ्य पर चर्चा की है कि कानून को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस तथ्य पर भी कानून समाज में प्रभाव पैदा करने में कैसे उपयोगी रहा है। अब यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून की कमियों को चिन्हित किया जाए ताकि ऐसी कमियों को दूर किया जा सके और कानून को सामाजिक अंतर लाने में एक कुशल साधन के रूप में सक्षम बनाया जा सके। हमने कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है जिन्हें कानून के परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। सामाजिक मुद्दों को दूर करने में समय लगता है, इसलिए कानून को इस बदलाव को तेज करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। बलात्कार के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन बलात्कार कम नहीं हो रहे हैं। हर दूसरे दिन अखबार में बलात्कार की कोई घटना जरूर होगी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहले से मौजूद कानून सामाजिक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं है। नस्लीय भेदभाव और जातिगत भेदभाव का सामना आज भी दुनिया भर में हो रहा है। विरोध प्रदर्शन, सामाजिक समारोह सब कुछ विफल हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा कानून सामाजिक प्रभाव लाने में मजबूत नहीं है।
बलात्कार कोई घटना ज़रूर होगी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहले से मौजूद कानून सामाजिक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। नस्लीय भेदभाव और जातिगत भेदभाव का सामना आज भी दुनिया भर में हो रहा है। विरोध प्रदर्शन, सामूहिक समारोह सब कुछ विफल हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा कानून सामाजिक प्रभाव लाने के लिए मजबूत नहीं है। समलैंगिकता को मुख्य धारा में लाया गया, लेकिन बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। इसीलिए इन सामाजिक मुद्दों को मजबूत कानून परिवर्तन के साथ संबोधित करना आवश्यक है ताकि लोग कानून को गंभीरता और सावधानी से लेना शुरू करें। तो आप इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? ठीक है, देखिए, यानी निष्कर्ष। कानून को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा अंत में यह कहा जा सकता है कि कानून पहले से ही सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक साधन है और सटीक रूप से कहा जाए तो इसने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन लाए हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। तो आज हमने लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में समझा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स एज ए मैकेनिज्म फॉर सोशल चेंज को।